गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हमने यह भी जाना था कि टेंसेस के कितने सब पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट्स यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस, टेंसेस और सिंपल सेंटेंस में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बात की है। टेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कार्य किया जा रहा हो या एक्शन किया जा रहा हो। वहीं ऐसे सेंटेंस जिनमें हम वर्ब का इस्तेमाल यानी क्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और यही एक मेन डिफरेंस होता है सिंपल सेंटेंस और टेंसेस में। तो गाइस, अब चलते हैं आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, ये टेंस का सबसे पहला पार्ट है, यानी सब पार्ट्स का सबसे पहला टॉपिक है। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाता है तो आपके लिए बाकी की वीडियो, जो कि आने वाली वीडियोस होगी टेंसेस की, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की पहचान होती है कि इसमें मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ ता है, ती है या ते है जैसे शब्द जुड़े होते हैं। जैसे आप जाते हो, मैं पढ़ता हूँ, बच्चे खेलते हैं। ये सभी सेंटेंस इस कैटेगरी के एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम आता है, राम खाता है, बच्चे खेलते हैं, तुम बताते हो। ये सभी सेंटेंस इसी कैटेगरी के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है इंग्लिश में। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सिंपल सेंटेंस, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक क्या होते हैं गाइस, मैं अपनी पिछली वीडियो यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो में बता चुकी हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नेगेटिव वर्ड का यूज होता है और ना ही किसी प्रश्न को पूछा जाता है, उन्हें हम सिंपली आंसर देते हैं। उन्हें ही हम सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ई या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ ही हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो गाइस, थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और उनके साथ ही यानी उनके साथ आने वाली मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं और किस वर्ब के साथ ईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जानने के लिए चलिए हम उसके कुछ रूल जान लेते हैं। रूल नंबर पहला है, जब भी मेन वर्ब यानी मेन क्रिया एसएच या डबल एस के साथ खत्म हो रही हो, तो उसमें हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुश, पुशिस, मिस, मिसिस। नेक्स्ट रूल है, जब भी मेन वर्ब यानी मेन वर्ब में कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई जुड़ा हो, तो हम उसमें भी ईएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि इसमें हम पहले वाई को हटाकर यानी वाई को रिमूव कर आई का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई, फ्लाइज, ट्राई, ट्राइज। और नेक्स्ट रूल है, जब भी मेन वर्ब यानी मेन क्रिया ओ यानी ओ वॉवल पे खत्म हो, तो उस वर्ब में भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ ईएस का इस्तेमाल ही करेंगे। जैसे गो, गोज, डू, डज। और लास्ट एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि जब भी वॉवल यानी वॉवल के बाद वाई जुड़ा हो मेन वर्ब में, तो हम वहाँ ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एस का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यानी ये सारे रूल्स आपको याद रखना है जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें अगर थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी वर्ब में आपको एस या ईएस लगाने से पहले ये कॉन्सेप्ट और ये सारे रूल याद रखने होंगे। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है, रोहन घर जाता है। रोहन गोज टू होम। रमन पढ़ता है। रमन
रीड्स, मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विथ फ्रेंड्स। गाइस, आपने देखा पहले सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज है, तो उसकी मेन वर्ब में हमने ईएस का इस्तेमाल किया है। और ईएस का इस्तेमाल क्यों किया है, जैसे कि मैंने आपको रूल में बताया था, जब भी मेन वर्ब ओ पर एंडिंग हो तो उसके साथ हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रमन पढ़ता है। रमन रीड्स। इस सेंटेंस में हमने एस का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें मेन वर्ब में लास्ट में कॉन्सोनेंट जुड़ा है। और थर्ड सेंटेंस में यानी मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आई प्ले विथ फ्रेंड्स, इसमें सेंटेंस यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, जिसलिए हमने इसके वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक वाक्यों में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम सब्जेक्ट डू या डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉट लगाने से पहले हमें इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद हम नॉट शब्द का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, याद रखिएगा, जब भी हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मेन वर्ब में एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि डू का इस्तेमाल कब करते हैं और डज का इस्तेमाल कब करते हैं। तो गाइस, डज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है, वहीं डू का इस्तेमाल बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है रोहन पढ़ता नहीं है। रोहन डज नॉट रीड। मैं खेलता नहीं हूँ। आई डू नॉट प्ले। रवि स्कूल नहीं जाता है। रवि डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे मेरे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा। WH वर्ड्स यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों। इन्हें इंग्लिश में व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर कहते हैं और इनका इस्तेमाल हम सबसे पहले ही करते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखते हैं इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल। क्या आप पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या बच्चे पार्क में जाते हैं? डू चिल्ड्रन गो टू पार्क? क्या वह बात करता है? डज ही टॉक? अब बात आती है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव का इस्तेमाल करना हो तो नॉट का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। गाइस, जब भी नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना हो इंटेरोगेटिव के साथ तो नॉट का यूज हम सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, यानी वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। तो देखते हैं इसका भी कुछ एग्जाम्पल। क्या वह पढ़ता नहीं है? डज ही नॉट रीड? क्या आप बात नहीं करते हो? डू यू नॉट टॉक? ये दोनों ही एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। और अब देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल जिनमें हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप क्यों जाते हो? Why do you go? रवि क्या करता है? What does रवि do? तुम कब सोते हो? When do you sleep? राधा क्या जानती है? What does राधा know? इन सभी सेंटेंस में हमने WH वर्ड का इस्तेमाल किया है और इन सेंटेंस में हम WH वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ही हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, इसमें भी अगर आपको नेगेटिव का इस्तेमाल करना हो तो नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आपने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है और इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है या इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब पार्ट्स के साथ। आई होप गाइस दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू।
प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।